नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर में। आज पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज अपन इस क्लास को काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। साथियों, डेली क्लासेस लेकर के आते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम से फंसे हुए व रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पिछली क्लासेस जाकर के देखिए, शानदार क्लासेस लेकर के आए थे और वो क्लासें ट्रेंडिंग में अभी भी चल रही है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी बताई गई है? 28 राज्य की संख्या बताई गई है और 8 केंद्र शासित प्रदेश बताई गई है। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं व रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है? तो भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है साथियों 1961 में बनाया गया है और ये भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सारे के सारे महत्वपूर्ण साबित होंगे आज। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इनमें साथियों उत्तरदायी बताया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को उत्तरदायी बताया गया है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? और ये साथियों फ्रांस देश से लिया गया है। फ्रांस देश से लिया गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसका साथियों ई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग क्वेश्चनों को नोट करते चलिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को किसी को भी शेयर जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है? तो वेतन का प्रावधान का ये ब्यौरा देती है दूसरी, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है और विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है ओनली असम राज्य के लिए किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों निम्नलिखित में से संबंधित बताया गया है, ये नगर पालिका से संबंधित बताया गया है। किससे बताया गया है? नगर पालिका से संबंधित बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया है? तो भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को किया गया है। कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया है। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? जो ये लिखित संविधान है साथियों, इसका प्रारंभ हुआ है अमेरिका देश से हुआ है। किससे हुआ है? अमेरिका देश से।
इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था बताई गई है। भारत और यूएसए में इसकी व्यवस्था बताई गई है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है। तो साथियों, संपत्ति का अधिकार एक बताया गया है। एक विधिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार बताया गया है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो साथियों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। कितने? 7, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। और ये समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन, ये संविधान की समवर्ती सूची में से है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। और ये प्रावधान बताया गया है साथियों, कौन सी अनुसूची से? 10वीं अनुसूची से बताया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है। तो साथियों, भूमि सुधार कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? यह आता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार, इसका डी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। ये 16 संबंधित है कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। और ये जन्म कुंडली कहा है साथियों, के एम मुंशी को जन्म कुंडली कहा गया है। किसको? के एम मुंशी को, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था। और ये प्रलेख कहा गया है अर्नेस्ट वाकर को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा गया है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। चक्र प्रतीक बताया गया है, ये न्याय का प्रतीक बताया गया है चक्र, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तितलियों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। कुल संख्या है 24 संख्या है भारतीय ध्वज की। कितनी है? 24, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया है। तो देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया है, तो हैदराबाद के द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन, यह मूल कार्य नहीं है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए क्लास को। वही क्लास क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो साथियों मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया है। वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्ट 352 अनुच्छेद के अंतर्गत है उद्घोषित
आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपात में भी नहीं घोषित किया जा सकता है। 8, 20 व 21 है। कौन सा है? 8, 20 व 21 बताया गया है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सातों ये सम्मिलित किए गए हैं। कितने किए गए हैं? ये 10 सम्मिलित किए गए हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बनाने का अधिकार है आर्ट 3। ये नया राज्य बनाने का अधिकार है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं? तो ये राज्य और संघ राज्य बनाए गए हैं। 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड राज्य है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? उत्तराखंड की, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया है। तो सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया है 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया है। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से नोट कर लेना, एग्जाम में ज़रूर छपेगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? और ये सम्मिलित किया गया है 36वें पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? तो इस विशेषताओं में से है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जो भारतीय नागरिकता है ये साथियों भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए समझ है? और शर्तों के लिए नियत रखने के लिए समझ बताया गया है साथियों संसद के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया है? ये संसद के द्वारा बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है और साथियों ये स्वीकार किया गया है स्विट्जरलैंड में, इसको स्वीकार किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। साथियों डेली करंट अफेयर्स के लिए अपना चैनल है डेली जीके मास्टर फर्स्ट वाला चैनल है, उसको जाकर के विजिट कीजिए। हम डेली क्लासेस लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स की, जो सुबह 6 बजे आपके लिए क्लास डाली जाती है। तो जाइए सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। डेली करंट अफेयर्स आल एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये किया जाता है अनुच्छेद 14 से 18 तक इनका द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी
और कांग्रेस भारत था। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य के अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करते हैं? तो इसकी भाषाओं की सूची को प्रदान करते हैं 8वीं अनुसूची को प्रदान करते हैं। कितनी को? 8वीं अनुसूची को प्रदान करते हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? तो जनगण मन की रचना की गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इनका नाम था H.C. मुखर्जी, इनका नाम है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो साथियों, नागरिकता समाप्त हो जाती है 7 वर्ष तक। अगर भारत को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं तो देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ है? तो नागरिकता का प्रावधान ये लागू हुआ है 26 नवंबर 1949 को इसको लागू किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो कानून बनाने का अधिकार ये प्रदान किया गया है आर्ट 11 के द्वारा प्रदान किया गया है। ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने स्पष्ट किया जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण का न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक अरस्तु होता है। क्या होता है? वह नागरिक अरस्तु होता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? और ये किस अनुच्छेद के अनुसार है? आर्ट 10 के द्वारा यह अनुच्छेदों के अनुसार बताया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वर्णित है? और ये वर्णित बताया गया है आर्ट 6 से वर्णित बताया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की गई है। और ये सिफारिश की गई है LM सिद्धवी समिति के द्वारा 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की सिफारिश की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? और ये आधारित है आयरलैंड के संविधान पर आधारित बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कथन सत्य नहीं है साथी, कौन सा नहीं है? राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है, नहीं कर सकती है साथियों। राज्य सरकार नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है?
तो साथियों मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? इनको 4 वर्गों में रखा गया है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डी के सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। हम डेली ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, करंट अफेयर जैसी क्लासेस डेली लेकर के आते हैं, जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको अपने क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्लासों का लाभ उठा सके। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए और मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।